कल हम लोग डिस्कस किए थे एलिमेंट्री कैनाल का और लास्ट जो प्रोसेस था वो था आपका डाइजेशन। आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में जो भी आपका पार्ट्स आपके यहाँ पे होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट्स है वो है आपका लीवर। तो लीवर जो है वो आपका यहाँ पे देखिए बाइल जूस को सीक्रेट किया है और बाइल जूस में दो तरह के सब्सटेंस आपके प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका बाइल सॉल्ट और दूसरा है आपका बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट जो होता है वो फैट को, देखिए फैट जो होता है ये एनर्जी गिविंग फूड है और इसको क्या करता है कि इमल्सिफाई मतलब होता है ब्रेक आउट, मतलब ये ब्रेक करता है, तोड़ने का काम करता है। और एक है आपका बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट जो है ये फेसेस को कलर प्रोवाइड करता है। फेसेस जो होता है ये आपका वेस्ट सॉलिड मटेरियल होता है, वेस्ट सॉलिड मटेरियल होता है जो कि एनस के द्वारा ये बाहर निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टमक। तो स्टमक भी कल हम लोग देखे थे, ठीक है, स्टमक भी हम लोग कल देखे थे। तो स्टमक जो होता है वो आपका जे शेप का होता है, ठीक है, स्टमक जो होता है वो आपका जे शेप का होता है। और यहाँ पे इसका एक वर्ड यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, इनर लाइनिंग का मतलब क्या होता है। देखिए स्टमक का दो कवर होता है, एक आपका आउटर कवर है और एक आपका इनर कवर है। तो इनर कवर जो रहेगा इसी को हम लोग इनर लाइनिंग कहेंगे, इसी को हम लोग इनर लाइनिंग कहेंगे। और इसी स्टमक वॉल पे आपका एक ग्रंथि होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब एक एंजाइम होता है और एक आपका एसिड होता है। और ये एंजाइम का नाम है, ये है आपका एंजाइम, ठीक है, ये है आपका एंजाइम, ठीक है। और ये एंजाइम जो है प्रोटीन को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन जो हो गया वो आपका कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स मतलब आपका हार्ड हो गया। और एमाइनो एसिड जो हो गया वो आपका सिंपलर फॉर्म हो गया, मतलब ये टूट गया, ये डाइजेस्ट हो गया और ये कन्वर्ट होकर क्या बना आपका एमाइनो एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका HCl, जिसका फुल फॉर्म है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका जो pH वैल्यू जो होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, वो लगभग आपका 1.5 के लगभग में होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और अगर हमारे पेट में जो भी एसिड पाए जाते हैं उसमें अगर हम लोग ओरिजिनल लोहा को भी अगर हम लोग डाल देते हैं तो वो भी आपका क्या कर जाएगा, आपका गल जाएगा। तो सर यहाँ पे मान लीजिए कि आपका HCl है स्टमक वॉल पे और ये हमारा इनर लाइनिंग वॉल है, तो ये HCl तो इसको डैमेज कर देगा, करेगा कि नहीं? तो डैमेज नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस इसमें आपका और प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आपका म्यूकस। जिसका नाम क्या है आपका? म्यूकस। और ये म्यूकस जो है वो आपका मदद करता है, हेल्प है ना, प्रोटेक्ट है ना, प्रोटेक्ट HCl फ्रॉम स्टमक वॉल, स्टमक वॉल है ना, ये आपका हेल्प करेगा HCl से किसको? स्टमक वॉल, सॉरी, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। HCl से आपका प्रोटेक्ट करेगा किसको? स्टमक वॉल, ठीक है, स्टमक वॉल, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका पैनक्रियाज।
तो पैनक्रियाज देखिए क्या है, तो पैनक्रियाज भी एक तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम ही है जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और ये है आपका पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है। और पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम पाए जाते हैं। फर्स्ट एंजाइम है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा है आपका लाइपेज और लास्ट है आपका पैनक्रिएटिक एमाइलेज। तो ट्रिप्सिन जो है ये आपका प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा एमाइनो एसिड में, फैट्स को कन्वर्ट करेगा आपका फैटी एसिड में, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है एनर्जी गिविंग फूड है इसको तोड़कर आपका सिंपल फॉर्म में क्या करेगा, आपको कन्वर्ट करेगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये आपका डियोडेनम से आपका जुड़ा हुआ रहता है और स्टमक को भी करता है। और यहाँ पे यही एक ऐसा लोकेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है। लेकिन स्टमक में भी आपका भोजन आता है, लेकिन यहाँ पे जो भोजन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका चाइल्ड कहलाता है। अब स्टमक से जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को जो फूड जो पास करेगा वो आपका कौन करेगा, आपका डियोडेनम करेगा। उसके बाद है जेजनम। तो जेजनम जो है जो भोजन आपका गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां से न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, आपका एब्जॉर्ब करेगा। इलम, देखिए इलम जो होता है इसके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो है आपका विलाई। ठीक है, इस तरीके से आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, आपका विलाई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलाई, है ना। और ये जब आपका किसी भी भोजन को जब ये आपका एब्जॉर्ब करता है तो ये अपने सरफेस एरिया को क्या कर लेता है, आपका इंक्रीज कर लेता है। सरफेस एरिया को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। अब यहाँ पे इट हेल्प्स एसिमिलेशन ऑफ फूड। देखिए अब यहाँ पे जब ये एब्जॉर्ब कर लिया तो ये भोजन को किस फॉर्म में बनाएगा, तो ये भोजन को आपको ब्लड्स के फॉर्म में बनाएगा। किस फॉर्म में बनाएगा, ब्लड के फॉर्म में बनाएगा। और ये ब्लड के फॉर्म में हम लोग जो भोजन लिए हैं उसका एनर्जी जो है वो पूरे बॉडी में क्या करेगा, एसिमिलेट करेगा, मतलब ट्रांसफर। ठीक है, मतलब क्या होगा आपका ट्रांसफर। उसके बाद है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका भोजन जो होगा वो होगा आपका अनडाइजेस्टेड फूड आपका स्टोर होगा। इसका दो पार्ट है, एक है रेक्टम और एक है आपका कोलोन, है ना। रेक्टम जो होगा ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कोलोन। तो कोलोन जो है ये आपका जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा जो अनवांटेड जो भोजन जो स्टोर हुआ है उसमें जो वाटर है उसको ये स्टोर करने का काम करेगा। यही था हमारा पूरा एलिमेंट्री कैडल्स, है ना। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट बायो के क्लास में देखेंगे, ठीक है, सेल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, सेल के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।